थैंक यू फॉर जॉइनिंग अगेन। आज की क्लास में हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। बिफोर मैं उसको स्टार्ट करूं, मैं आपको एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इसके बारे में। तो एसईओ जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, वन इज ऑन पेज, वन इज ऑफ पेज। अभी मैं आपको ऑन पेज की बात कर रहा हूँ कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है और उससे क्या आपको एडवांटेज है। मैं अभी इसके बारे में डिटेल और डिस्क्राइब करूंगा, बट अभी एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैं आपको एक आइडिया देने के लिए। तो ऑन पेज एसईओ मींस कि जो भी एसईओ या जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप अपनी वेबसाइट पे करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने स्किल एरा को एक लाइव एग्जांपल देने के लिए इसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एज इट इज मैं इस वेबसाइट पे जब भी कुछ चेंजेस करूंगा या जो भी कुछ छोटी सी मोटी जो भी चेंजेस करूंगा वो डेफिनेटली असर करेगा मेरी वेबसाइट पे, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑन पेज। अब ऑन पेज का मतलब इतना सा है कि आपको अपनी वेबसाइट को इतना अच्छा बनाना है, इतना प्रेजेंटेबल बनाना है ताकि वो वेबसाइट क्रॉलर के लिए एज वेल एज यूजर के लिए, क्रॉलर मतलब जो गूगल के बॉट्स है जो बैकएंड पे सारा काम देखते हैं, उसको एज वेल एज यूजर के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहे, काफी यूजफुल रहे। इस पूरे प्रोसेस को हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि बात मैं अपनी वेबसाइट की कर रहा हूँ तो मैं इसका होल एंड सोल ओनर होता हूँ। सपोज कर रहा हूँ कि मैं इसका ओनर हूँ तो मैं जो चाहे अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन सिंपली। जब मैं काम अपनी वेबसाइट के लिए कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे मुझे ये जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स को चेंज करना है, टाइटल या कुछ भी, मुझे हेडिंग चेंज करनी है, मुझे इमेज चेंज करनी है, वट एवर। सो दिस इज व्हाट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब जब मैं अपनी वेबसाइट पे काम नहीं करूंगा और दूसरी वेबसाइट पे जाऊंगा, अपना प्रमोशन करूंगा, उसको हम बोलते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो अभी के लिए फिलहाल हम केवल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। हम इसके आगे अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कोर्स जो है ये पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में रख के। तो अभी मैं आपको केवल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करूंगा। तो जहां तक मुझे लगता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को अगर मुझे किसी को समझाना है तो मैं एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वो ये है कि अगर आपको अपने घर में किसी गेस्ट को इनवाइट करना है तो सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, सारे रिसोर्सेज एक जगह रखेंगे, तभी जाके आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप अपनी वेबसाइट पे किसी को इनवाइट कर रहे हो और आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही इधर उधर हो रखे हैं, रिसोर्सेज उसके प्लेस पे नहीं है, वेबसाइट आपकी अच्छी नहीं है, इमेजेस नहीं है, कंटेंट नहीं है, तो वो एक तरह का बैड इंप्रेशन देता है। तो इसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आपको अपना एक तरह से अपना घर साफ करना है, अपनी वेबसाइट साफ करनी है। तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के कुछ टूल्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा। पहले मैं आपको मैनुअली करना इसको सिखाऊंगा कि आप मैनुअली कैसे कर सकते हो। देन मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा जिससे आपका काफी टाइम इजी हो जाएगा। बट स्टार्ट हम एक बार मैनुअली करेंगे। थोड़ा सा हार्ड वे है, बट मैनुअली अगर आपको काम आ गया तो आप कभी भी कहीं पे भी काम इजीली कर सकते हो, आपकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शायद टूल काम ना करे। सो उस केस में अगर आपको मैनुअली चीज़ें आती हैं तो आप कभी रुकोगे नहीं, आप इजीली उसको ऑडिट कर सकते हो। सो इसी चीज़ को ध्यान में रख के मैं आपको पहले मैनुअली करना सिखाऊंगा, देन मैं आपको ऑडिट करना फिर यूजिंग टूल्स से सिखाऊंगा, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को कम कर देता है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे देता है। सो बिफोर दैट आप लोग इस वेबसाइट पे जाइए, आप इसको चेक करिए, आप एक बार जस्ट टच एंड फील लीजिए ताकि आपको भी पता रहे कि हम किस वेबसाइट पे प्रोसेस कर रहे हैं और आपको चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। सो फॉर नाउ मैं यहीं पे इसको क्रैप करता हूँ। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।